पिक्चर चालू करो बे। सुधांशु जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। चुनावी प्रचार और उन सब में तो कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कोई संकट देश में है। उसके पहले तो आप लोगों ने बड़ा एहसास ही नहीं होने दिया जनता को। जिस तरह से वहां पर रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर, चुनाव प्रचार में तो आपने पता ही नहीं चलने दिया। कमाल कर दिया सुधांशु जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, यदि हमारा विपक्ष कोई ऐसा कमाल का सवाल पूछे तो उसके जमाल और जलाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है? फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति आई कि नहीं पिछले 3-4 हफ्तों में, तो लगा कि स्थितियां शांति और सामान्य की तरफ जा रही हैं। अब ये बताइए, पुनः युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यदि कोई भी आपके लाखों दर्शकों में से कहे, और इस बार जो परिस्थिति है, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या परिस्थिति की, अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो ये कुछ वैसा है जैसे सुनामी या तूफान आने से समय सरकार एक सावधानी बरतने की हिदायत देती है कि ऐसी ऐसी संभावना है तो घर से कम निकलें, आवश्यकता होने पर ही निकलें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है और ये कर रही है। वो उस व्यक्ति के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए और उस क्षेत्र की व्यवस्था और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। है? बड़ी सिंपल सी बात है। आप जो बताइए, हमारे जो विद्वान प्रवक्ता लोग बैठे हैं, जरा मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज भारत दुनिया का एक क्षेत्र बताइए जहां युद्ध ना हो रहा हो। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।